हेलो स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अगले लेक्चर में आज हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इसको समझिए कि जैव विविधता क्या होती है। देखो, होता क्या है, इसको बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग्स। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन या वेरिएबिलिटी या फिर डिफरेंट, यानी कि हमारे जो जीव हैं यानी जो हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग प्रकार के जो होते हैं विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, कोई एक ही प्रकार के जीव थोड़ी पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसमें क्या हो रहा है, अलग टाइप के जीव पाए जा रहे हैं। जैसे कि आप वन में चले जाएंगे तो अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और अगर आप लोग क्या कहते हैं उसमें अलग अलग टाइप के जंतु मिलेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता जो होता है हमारे पास कितनी लेवल्स में होती है जैव विविधता? तो जैव विविधता हमारे पास 3 लेवल्स में होती है। पहली होती है स्पीसीज डाइवर्सिटीज, दूसरी होती है जेनेटिक डाइवर्सिटीज, तीसरी होती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज, प्रजाति विविधता और आनुवंशिक विविधता और समुदाय और प्रतांत्रिक विविधता। ठीक है ना, तो इसको हम इसको हम एक एक बार में देख लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो देखो, पहले हम लोग देखते हैं कि प्रजातिक विविधता क्या होती है। हमारे पास जो स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ होती है, देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज़ होती हैं। ठीक है, उसमें जो हमारे पास वेरिएशन होते हैं या फिर विभिन्नताएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम एक बार इसकी डेफिनेशंस को। सभी देखो, प्रजातियों में विभिन्नता को प्रजाति विविधता कहते हैं। जो हमारे पास स्पीसीज़ में उसमें जो डिफरेंट एक कम्युनिटी है, ठीक है, एक आप सपोज करो कोई एरिया है तो उसमें क्या होंगे, अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ रह रहे होंगे, है ना, अलग अलग टाइप की प्रजातियाँ रह रही होंगी। तो जो प्रजातियों की विभिन्नता होती है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रजाति विविधता कहलाती है। अब उसके बाद कौन से आते हैं हमारे पास, जीन्स डाइवर्सिटी। तो जीन्स डाइवर्सिटी में आप लोग जानते हैं अच्छे से, जीन्स देखो कोई भी स्पीसीज़ किसकी वजह से होती है, जीन्स की वजह से होती है। सभी स्पीसीज़ में क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, है ना। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स होते हैं, एलीलेस होते हैं, ये सारे सारे जो मनुष्य में पाए जाते हैं, है ना, ये सारे के सारे। तो सभी प्रजातियों में क्या होते हैं, हमारे पास जीन्स पाए जाते हैं, और जो इनकी संख्या होती है वो क्या होती है, हमारे पास नियत संख्या होती है इनकी। ठीक है, अगला कौन सा होता है हमारे पास, परितंत्र विविधता होती है, इन्वायरमेंटल होती है। तो देखो इसको एक बार देख लेते हैं, जैव समुदाय में पाए जाने वाली विविधता, यानी कि अब इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, देखो इकोसिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि लिविंग थिंग्स भी रह रहे हैं, साथ में कौन ले रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रह रहे हैं, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं। तो जैव समुदाय में पाए जाने वाली विविधता, जो भी हमारे पास इन्वायरमेंट है या फिर इकोसिस्टम है उसमें पाए जाने वाली जो विविधता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, समुदाय विविधता कही जाती है। तो इसको किस में 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। तो देख लेते हैं पहले अल्फ़ा में क्या होता है, एक समुदाय में ही पाई जाने वाली विविधता को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि जो क्या हो रहा है वो एक ही क्या कहते हैं समुदाय में पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, बीटा डाइवर्सिटी। बीटा में क्या होते हैं, हमारे पास अलग अलग समुदाय होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा में क्या होता है, हमारे पास एक ही समुदाय में जो होते हैं हमारे पास डिफरेंश मतलब वेरिएशन पाया जाएगा किसी भी स्पीशीज़ में, वो हमारे पास अल्फ़ा कहलाएगी। और अगर हमारे पास अलग अलग समुदाय में पाई जाने वाली विविधता, ठीक है, यानी कि अलग अलग टाइप के हमारे पास समुदाय होंगे उसमें पाई जाने वाली विविधता को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और गामा जो होती है हमारे पास, वो एक विशेष क्षेत्र की पूरी विविधता को गामा कहते हैं। मतलब कोई हमारे पास एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया है जो उसमें हमारे पास विविधता आएगी, यानी कि चेंज डिफ्रेंशिएट होंगे स्पीसीज़ का, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, गामा कहलाएगी। ठीक है ना। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास जैव विविधता के लाभ। तो जैव विविधता के लाभ क्या होते हैं, देखो औषधियों की प्राप्ति होती है इससे, है ना, और इससे भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है, और सौंदर्यता आती है इससे, और भविष्य में संभावनाएं, जैसे कि जैसे कुछ जीव होते हैं आज अनुपयोगी लग सकते हैं, तो उनका भी क्या कहते हैं संभव होना। और जो हमारे पास इकोसिस्टम है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो औषधियों के लिए मेनली यूज़ होता है, और भोजन की अलग अलग डाइवर्सिटी है, पेड़ पौधों से भी हमें भोजन मिलता है। ठीक है, उनसे हमें क्या मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेटा वो है डिफॉरेस्टेशन।
माइनिंग आएगा, उसके बाद डिफॉरेस्टेशन होगा। ये माइनिंग देखते हैं अभी, इसको अगली क्लास में करेंगे। हाँ ये रहा डिफॉरेस्टेशन। पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक में निपटा रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि वनों की कटाई कर देना। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी हमारे पास वन होते हैं, आजकल क्या हो रहा है कि लैंड वगैरह की ज़मीन की कमी की वजह से, ज़मीन में इंडस्ट्री लगाने की वजह से, या फिर क्या होता है उसमें बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा बनने की वजह से, जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें वनों को क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, एक लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर बेटा इसी तरीके से क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है, खाद्य पदार्थ, ईंधन, इन सब की आवश्यकता भी क्या हो रही है, बहुत बढ़ी जा रही है। इस वजह से लकड़ी काटने, ईंधन की आवश्यकता बढ़ रही है तो भैया लकड़ी काट रहे हैं। ठीक है, और जगह की ज़रूरत पड़ रही है तो उसके लिए हम लोग तब भी वन को काट रहे हैं। हमें सड़क वगैरह का निर्माण करना है, आवास वगैरह का निर्माण करना है, कृषि वगैरह का उत्पादन करना है, तो उसके लिए सारा क्या होता है, वन की कटाई हो रही है। तो वन की कटाई होने से क्या प्रॉब्लम आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे। एक तो बारिश कम होगी, ठीक है, लो रेनफॉल होगी, और लो रेनफॉल होने की वजह से क्या पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, ड्रॉट्स पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और उसी की वजह से फिर क्या हो रही है, देखो आप लोगों ने देखा होगा बाढ़ का आना हो रहा है। ठीक है, अकाल पड़ता है, सही सूखा पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किससे क्रिएट हो रही हैं, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही हैं। तो हाँ, डिफॉरेस्टेशन और ये क्या होते हैं, इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं।